लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे अभ्यर्थी जो इन भर्तियों के अभ्यर्थी थे, ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 122 दिन का रिकॉर्ड तोड़ जो शहीद स्मारक पे धरना चला, कार्यक्रम चला। इस दरमियान बड़ी रैलियां भी हुई, आक्रोश रैली भी हुई, जेल भरो आंदोलन चला, राज्यपाल से मुलाकात हुई। लोकसभा के अंदर भी 2-3 बार इस मामले को ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा के अंदर भी हमने प्रयास किया, उठाया इस मामले को, और देश की जनता का, बीजेपी के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया कि आप जिनके दम पे सरकार के अंदर आए हो, आप जिन नौजवानों को बरगला के सरकार में आए हो, वो चर्चा चाहते हैं इस मामले पे कि पेपर लीक की घटनाओं पर रोकथाम कैसे होगी। बिहार, बंगाल से लेकर राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 पे आ गया, बदनाम हो रहा है, और आरपीएससी का पुनर्गठन करें। 2-2 मेंबर जेल के अंदर हैं, कई नेताओं के नाम आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ का नाम आया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरीशा गजल। आज हम बात करने वाले हैं एसआई भर्ती रद्द होने की खबर पर और कैसे जयपुर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ जश्न को मनाया है। साथ ही में जानेंगे कि इस पूरे मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी और कांग्रेस का जो रिएक्शन था वो कैसा रिएक्शन था। तो दोस्तों, बात यह है कि साल 2021 एसआई भर्ती जो है वो रद्द हो चुकी है और इसके साथ ही जयपुर में, पूरे राजस्थान में एक जश्न का माहौल बना हुआ है। लंबे समय से भर्ती रद्द की मांग करी जा रही थी। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल जयपुर आए और अपने समर्थकों के साथ नाच कर उन्होंने जश्न को मनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री और कई अधिकारी नहीं चाहते थे कि भर्ती जो है वो रद्द हो जाए। अब कई नेता बयान दे रहे हैं और क्रेडिट लेने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी को पता है कि कौन पीठ दिखाकर भाग गया था और कौन युवाओं के साथ खड़ा रहा था। बेनीवाल ने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट का फैसला उल्टा आता तो वो दिल्ली कूच करने वाले थे। वहीं अगर हम देखें तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 50% से ज्यादा फर्जी कैंडिडेट्स इस भर्ती में चुने गए थे। उन्होंने बताया कि अगर ये लोग सर्विस में आ जाते तो प्रदेश में जो लॉ और ऑर्डर का कानून बना है वो पूरी तरीके से हिल सकता था। इसी मुद्दे पर हमारी रिपोर्टर सोनिया ने किरोड़ी लाल मीणा से बात करी है। आइए चलिए सुनते हैं। हमारी सरकार आ गई, फिर भी हमने ये बात सार्वजनिक भी कही, मीडिया को रद्द होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मिलके भी कही, कैबिनेट सब कमेटी को भी जाके बताई और एसओजी में भी मैं 3 बार जाके गया। तो ये सरकार में ये तो हुआ है कि 136 लोग गिरफ्तार कर लिए, जिसमें 58 लोग सब इंस्पेक्टर हैं, फर्जी हैं। इतने 450 करीबन हो रहे हैं। तो मैंने कहा था इसको रद्द करो। तो सब कमेटी बनी, सब कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी मेरे को तो पता नहीं है। अदालत में एजी ने जवाब दिया। लेकिन आज मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि जो बहुसंख्यक बेरोजगार थे वो चाहते थे कि रद्द होनी चाहिए, रद्द हो गई। अब कोर्ट का फैसला है, वो तो मानना ही होगा। युवाओं और धरने पर बैठे लोगों ने भी कई तरह के फैसले, अपने जो उनका इमेजिनरी था वो बताया है और अपनी खुशियों को जाहिर किया है। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का आभार जताया है क्योंकि हमेशा इस आंदोलन में युवाओं के साथ खड़े होकर समर्थन करते हुए किरोड़ी लाल मीणा हमें नजर आए हैं। सीआईपी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि ये जो निर्णय सरकार ने लिया है वो सरकार की एक नाकामी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची है। ये सरकार की नाकामी है। सरकार के मुंह के ऊपर ये तमाचा हाईकोर्ट ने दिया है। 2.25 साल से टुकड़ों में बटी हुई सरकार के लोग कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मंत्री किरोड़ी लाल जी कह रहे थे निरस्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का खेमा कह रहा था निरस्त नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से पर्ची इनकी आई नहीं। अपने विवेक का इस्तेमाल ये कर नहीं सकते क्योंकि जब इनको बनाया था तब इसी शर्त पे बनाया था कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो दिल्ली से पर्ची आएगी उतनी ही बात करोगे।
अब दोस्तों थोड़ा सा इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। अगर मामले को समझे तो हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि उनकी लड़ाई माफियों के खिलाफ है। उन्होंने नेताओं के बयान और क्रेडिट लेने पर भी सवाल उठाया है। एसआई भर्ती रद्द होने के बाद 127 दिन से चल रहे धरने को खत्म कर दिया गया और सभी युवाओं ने नाचकर जश्न मनाया। स्टूडेंट्स लीडर और युवाओं का मानना है कि 4 साल की मेहनत उनकी जो है वो रंग लाई है। अब बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर इन सारे सिनेरियो के बाद कितना बड़ा एक वाइटल जो रोल है उसको प्ले करता है। आरएलपी ने युवाओं के साथ खड़ा होकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर अपना दबाव बनाया है। इसी के और अगर हम जुडिशरी की भूमिका को देखें तो हाई कोर्ट ने साबित किया है कि अगर सरकार नाकाम होती है तो न्यायपालिका कदम उठा सकती है। और ये पूरे सिनेरियो के बाद जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो यूथ मूवमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 4 साल का आंदोलन उनका जो है वो रंग लाया है और बेरोजगारी जो युवाओं के अंदर भरी हुई थी, अब उस बेरोजगारी से युवाओं को राहत मिली है। ये जो पूरा पॉलिटिकल चर्चा, एसआई भर्ती रद्द हो जाना और जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, इसको एक गेम चेंजर का नाम भी दिया जा रहा है। अब सब जानते हैं कि कौन नेता वास्तव में युवाओं के साथ खड़ा था और कौन नेता सिर्फ और सिर्फ अपने बयानबाजी के लिए खड़ा था। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।